एक चलो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो बोल दें कि भाई अगर आपने न्यू चैनल जो है फिल्मी रिएक्ट उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि भाई खबर ये है कि चैंपियन ट्रॉफी जिसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होने वाला है उसकी मिनटों में जो है सारी टिकटें बिक गई। मतलब इतना वो है उसका क्रेज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कि अभी टिकटों का खोला हुआ उन्होंने। और सब लोकेशन क्या है वीरो? दुबई है मेरे ख्याल से, बताना दुबई होगी शायद। पर और देखो देखने वाले कौन होंगे, इंडियंस होंगे या पाकिस्तानी होंगे? और मेरे हिसाब से ज्यादा इंडियंस होंगे। लोकल मेरे को तो लगता है लोग शायद स्पेशली दुबई भी जा रहे हो खाली मैच देखने। पता ना, जानते हो आप अपने आसपास में किसी को जो स्पेशली टिकट लेके दुबई की टिकट भी ली होगी और यहाँ की भी टिकट की हमने देखना है कि दुबई वाली देख के उन्होंने सब खरीद ली। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा दिलजीत को बोल दो साइड में हो जाए, कोल्ड प्ले को बोलो थोड़ा रुक जाओ भाई, क्योंकि इवेंट का बाप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आ चुका है। मैं हूँ रौनक, सॉरी थोड़ा रणतंत्र आज लेट आ रहा है। इंडिया इंग्लैंड वनडे सीरीज शुरू होने वाली है, लेकिन ये तो सिर्फ एक ड्रेस रिहर्सल है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। और चैंपियंस ट्रॉफी में भी सबसे ज्यादा निगाहें 23 तारीख को इंडिया पाकिस्तान पर होने वाली है। नेटफ्लिक्स वाले अलग से डॉक्यूमेंट्री रिलीज कर रहे हैं। कमेंटेटर मैच कोई भी चल रहा हो, बीच में इंडिया पाकिस्तान घुसेड़ी देते हैं। वैसे तो वैलेंटाइन डे पहले आ जाएगा, लेकिन इस साल फरवरी प्यार का नहीं बल्कि तकरार का महीना रहेगा। वैसे भी उदित जी को देखने के बाद अब लोगों के प्यार का कोटा खत्म हो ही गया है। समझ रहे हो? कंपैरिजन कुमार सानू के साथ किया जाता था, देखा आज इमरान हाशमी के साथ हो रहा है। क्या दिन कुमार सानू में इंडिया पाकिस्तान की बात करी जाए तो दीवानगी अभी भी वैसी है। सबूत है 23 फरवरी को होने वाला मैच और उसकी बिकी हुई टिकट्स। अरे कोल्ड प्ले और दिलजीत तो झांकी है, असली स्टेडियम भरना तो बाकी है। लेकिन दोस्तों स्टेडियम भरने से ज्यादा बड़ी बात है किसी को प्रसाद खिलाना है। जी हाँ, महाशिवरात्रि पर महाअन्नदानम के लिए हम लोग मिलकर इस साल भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जहां आदि योगी की प्रतिमा के सामने लाखों भक्तगण आएंगे और वहां के वॉलेंटियर्स उनके लिए महाअन्नदान बनाएंगे। तो क्यों ना उसके लिए हम लोग मिलकर डोनेट करें। पिछले साल भी किया था, इस साल भी करते हैं। एक व्यक्ति के प्रसाद का 50 रुपीज है, आप जितना चाहें उतना डोनेट कर सकते हैं। और ये लिंक अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किए, उस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप डोनेट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और उसके लिए एडवांस में आपको थैंक यू। हर हर महादेव। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बात ऐसी कि परसों अनाउंसमेंट हुआ, भारत समय अनुसार शाम 5:30 बजे बिकने शुरू होंगे टिकट। सच बताओ कोशिश मैंने भी करी, लेकिन 5:31 पर ये बात समझ में आ गई कि भगवान ने मेरी किस्मत उसी पेन से लिखी है जहां मुझे किसी बड़े इवेंट की टिकट न मिले। थोड़ी देर में वेबसाइट सोल्ड आउट हो गई और इसी के साथ मुझे समझ में आ गया कि संजू की तरह मैं भी चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर की टीवी पे देखूंगा। लेकिन इंडिया पाकिस्तान मैच ने एक बार फिर से सबको गलत साबित कर दिया। वैसे पाकिस्तान का हमारे खिलाफ रिकॉर्ड पिछले कुछ सालों में इतना वन साइडेड रहा है जितना डर पिक्चर में शाहरुख का प्यार। लोगों को लगता है कि इंडिया पाकिस्तान मैच में अब वो बात नहीं रही जो पहले थी। लोग अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया को क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी यही देखना चाहिए। हर आईसीसी ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान का एक ग्रुप में होना, फिर उस मैच की टिकट मिनटों में बिक जाना, यही प्रूव करता है कि इंडिया पाकिस्तान से बड़ा कुछ भी नहीं है। दुबई के स्टेडियम में करीब 30,000 मैच देख सकते हैं, लेकिन इन 30,000 टिकट को बिकने में 30 मिनट भी नहीं लगे। सबसे सस्ती टिकट 125 दिरहम की थी, यानी भारतीय पैसे के हिसाब से करीब 3,000 की। ये वाली टिकट तो ऐसे बिक गई जैसे छोटे शहर में शाम को समोसे की दुकान पर समोसे बिक जाते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह कि कुछ टिकट 5,000 दिरहम तक की थी, यानी 1,18,000 की। ये टिकट भी ऐसे बिकी जैसे पेड़ पर लगते हैं वैसे पैसे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बहुत चिकाई की जा रही है क्योंकि टिकट बेचने में बहुत देर कर दी थी उन्होंने। क्योंकि इंडिया के मैच दुबई में है, इसलिए कई लोगों को लग रहा था कि ये टिकट बिकेगी नहीं, क्योंकि इतनी जल्दी इंडिया और पाकिस्तान से दुबई का प्लान कौन बना पाएगा। लेकिन ऐसा लगता है लोगों ने फ्लाइट टिकट पहले कर रखी थी, खाली मैच टिकट का वेट हो रहा था। तो दोस्तों बात ऐसी है 23 को आपको फुल हाउस देखने को मिलेगा। कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आया, लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादातर टिकट इंडियन फैंस को ही मिली होंगी और इतने तिरंगे होंगे कि 23 फरवरी को दुबई और देहरादून में फर्क नजर नहीं आएगा। टिकट की सेल ये बात भी बताती कि जरूरत से ज्यादा हेकड़ी दिखा रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो कि कह रहा था कि इंडिया नहीं आएगी तो हम बिना इंडिया के मैच कर लेंगे। वो आखिर हाइब्रिड मॉडल पर क्यों राजी हो गया? पैसे का चक्कर बाबू, पैसे का चक्कर। वैसे आपको एक अंदर की बात और बता दूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक फाइनल और सेमीफाइनल की टिकट बेचने शुरू नहीं की, क्योंकि अभी ये क्लियर नहीं कि सेमीफाइनल और फाइनल कहाँ खेला जाएगा। लीग मैच के बाद ये डिसाइड होगा कि सेमीफाइनल और फाइनल दुबई में हो या लाहौर में, और इसीलिए सिर्फ 4 दिन पहले इन मैचों की टिकट की सेल खोली जाएगी। अगर इंडिया सेमी या फाइनल में पहुंचता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भयंकर मुनाफा होगा। यानी पाकिस्तान का मुनाफा तभी है जब इंडिया सेमीफाइनल और फाइनल खेले या फिर पाकिस्तान खेले, क्योंकि स्टेडियम तभी भरेंगे जब इंडिया पहुंचेगी
या फिर होम टीम पाकिस्तान। मतलब हम फिर आप खुद बताओ, बोलें कि इंग्लैंड हारे? और न्यूजीलैंड का फाइनल लाहौर में देखने कौन टफ हो जाएगा? गया। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की जीडीपी कितनी बढ़ेगी ये इस वक्त विराट कोहली और रोहित पर डिपेंड करता है। आपके हिसाब से फाइनल में कौन सी दो टीमें होंगी कमेंट करके बताओ। चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं, बाय। भाई ये तो अब मुश्किल में डाला है कि क्या कह रहे हैं, मेरे को क्लियर नहीं हुआ कि अगर इंडिया जीती, मतलब सेमीफाइनल में पहुंच गए हम लोग, तो फिर जो है पाकिस्तान का जो है फायदा हो जाएगा, उनको पैसे कमाना मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी में पैसा तभी बनता है जब इंडिया खेलती रहती है। अगर इंडिया आगे चलती गई और फाइनल तक जा रही है तो क्योंकि इंडियंस ही सारे तो ऑडियंस आ रहा है तो उनका पैसा बन रहा है। अगर मेन लोग जिनको लोगों को देखना होता है, मेन टीम जिनको लोगों को देखना है, वही पहले आउट हो जाए, एलिमिनेट हो जाए तो आपका फ्लॉप हो जाएगा पूरी ट्रॉफी। वही तो अभी जब बता रहे थे कि स्टेडियम जैसी टिकट खुली है ऑनलाइन, वो 30 मिनट के अंदर सारी बिक गई। और किसने खरीदी है? इंडियंस ही ने खरीदी है सारी, मेरे ख्याल से तो सारा पैसा। बहुत सारे इंडियन जो है दुबई में जो होंगे वो तो खरीदेंगे, उन्होंने तो खरीदी होगी। बाकी जो है इंडिया से भी पता नहीं कितने लोग होंगे जो जा रहे होंगे खास इसी को देखने। और देख लो 3000 से लेके 1 लाख के ऊपर तक की टिकटें हैं, सारी चली गई हैं। और बेसिकली मोस्टली किसने खरीदी होंगी? इंडियंस नहीं, चाहे वो यहाँ के इंडिया में रहने वाले हों, चाहे वो दुबई के रहने वाले हों, तो खरीदी तो इंडियंस ने है ना। पर फायदा किसको होगा? इंडिया को थोड़ी कोई होगा इसका फायदा। तो ऐसे लग रहा है कि मोस्टली फायदा या तो दुबई को होगा या पाकिस्तान को होगा इसका। पर अगर फाइनल में और सेमीफाइनल में इंडिया चली गई तो फायदा होगा पाकिस्तान को। तो फिर और अगर पाकिस्तान भी जीत के आगे गई तो भी पाकिस्तान को होगा। तो मतलब मैं तो अपना मतलब गेम से पहले देश को रखूंगी, और देश के लिए सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? पाकिस्तान। और अगर पाकिस्तान की जीडीपी बढ़ती है इससे, तो फिर मेरे को तो यही करना पड़ेगा कि ट्रॉफी हम ना जीतें। हाँ तो मैं तो मुश्किल में बात पड़ गई। आपको है ही, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी की बारी उनके पास आई थी कि वो होस्ट कर रहे हैं, तो चैंपियंस ट्रॉफी से इतना पैसा निकलेगा उनको। वही तो, पर अगर इंडिया नहीं खेलेगा तो कह रहे हैं लोगों ने देखना ही बंद कर देना है। अगर इंडिया ने नहीं खेला चैंपियंस ट्रॉफी फ्लॉप हो जाएगी। हाँ तो इसलिए अगर इंडिया हार गया, सारे देखने वाले तो इंडियंस ही हैं। तो अगर इंडिया शुरू में ही निकल गया, हमें तो फाइनल तक जाना है, हमें तो ट्रॉफी लेके आनी है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसका विश करूं। होता है तो हमारी इज्जत का सवाल है। अच्छा। और ऑस्ट्रेलिया को सबसे पहले पीटना है, उसका ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा रादर देन छोटी मोटी। पता नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा। मेरा दिल तो कहता है कि पाकिस्तान को एक पैसे का भी फायदा जहाँ तक मुझे लगता है, जैसे इन्होंने सही कहा था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की मेन राइवलरी हो गई है। वो तो छोटे मोटे देशों से हमें फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, धीरे धीरे ये जो पाकिस्तान का क्रेज है कम होए और लोगों को इतना पता चले कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं, मेन है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। वहां जाके देखो, वहां का जीत जो है उसका मजा और नशा होना चाहिए। ये पाकिस्तान से जीतने का नशा और मजा नहीं होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान डूबता जाएगा इकोनॉमिकली, आपको नजर आएगा वो हारते चले जाएंगे। वो तो चाहते ही है कि हम इंडिया के साथ खेले, उन्हें पता है कि उसी से उनका कमाई होनी है। हमारे को नुकसान है, उनको फायदा है हमारे साथ खेलने का। हमें कोई फायदा नहीं है पाकिस्तान से खेलने का। आप किसी छोटे, जैसे कहते हो ना, उसको इम्पोर्टेंस देते हो, तो जो छोटा होता है उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है, बड़े को थोड़ी कोई होती है। उसको तो नुकसान ही है छोटों से खेलने का। तो चलो यार, बताना भैया क्या आप विश करूं, इंडिया जीते कि ना जीते पाकिस्तान का फायदा हो ना हो। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।